नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो स्टूडेंट को जल्दी समझ नहीं आते हैं। आज एकदम अंतर क्लियर कर लेते हैं इनका। निज ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है निजवाचक सर्वनाम। और दूसरा है इंफेटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता मीन्स स्टेबिलिटी होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको बता दें। पहले शब्द निर्माण समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब निर्माण करते हैं तो किसी एक शब्द में, जैसे हिम दिया गया है तो SELF सेल्फ, यह सेल्फ प्लूरल है तो SELVES, जैसे देम THEM, देम SELVES, देमसेल्व्स या हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा अंतर रहता है। योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ्स नहीं होता है, ठीक है। योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ्स भी होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर योर आपको लग रहा है कि सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है तो सेल्फ लगा दो, वरना योर सेल्फ्स भी लगेगा, दोनों ही लगा देते हैं। उसके अलावा देम सेल्फ्स लगेगा, अवर सेल्फ्स लगेगा, माई सेल्फ लगेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इंफेटिक प्रोनाउन का भी जो शब्द निर्माण होता है वो सेम होता है। तो शब्द निर्माण तो क्लियर हो गया, कैसे करेंगे? जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेंगे वैसे ही इंफेटिक प्रोनाउन करेंगे। अब अंतर कहाँ आता है? अंतर इनके यूज में आता है। जब किसी सब्जेक्ट जिसके लिए उस शब्द का यूज कर रहे हैं हम, उसके समीप में जब हम इस प्रोनाउन को लिखते हैं तो वो इंफेटिक प्रोनाउन यूज कहा जाता है। जैसे आई माई सेल्फ, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आई माई सेल्फ डू इट। और ये जैसे ही इसको हम उस नाउन के उस सब्जेक्ट के करीब में लिखते हैं, वैसे एक हिंदी अनुवाद करते समय एक शब्द बढ़ता है स्वयं या खुद ही, स्वयं ही या खुद ही, इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद किया जाना चाहिए। देखिए दो शब्द, द बॉयज हाइड देमसेल्व्स, लड़कों ने अपने आप को छुपा लिया। इसका अर्थ क्या हुआ है? लड़कों ने अपने आप को छुपा लिया। कुछ भी समझने से पहले एक नजर ऊपर डाल लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म हिम, हर, इट, देम, योर, माई, अवर में सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रचना करते हैं। और किसमें क्या लगाना है वो हमने आपको बता दिया है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। जैसे द बॉय सब्जेक्ट हो गया, हाइड वर्ब हो गया और देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पहली चीज अंतर क्या है कि यहां पर जो हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं, जबकि इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट और इंफेटिक प्रोनाउन के बीच में जो अंतर आ जाता है वो उचित नहीं है। अगर आपको ठीक से यूज करना है, यूज को समझना है या करना है तो क्या करेंगे, जो भी इस तरह का इंफेटिक प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के करीब में लगाओ। या फिर पूछा जा रहा है आपसे, पूछ लिया, मान लो ये वाक्य दिया गया, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसा कहा, तो इसमें क्या है, ये अंडरलाइन शब्द क्या है, ये पूछ सकता है। तो ये इंफेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं है, इंफेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। सी सब्जेक्ट के करीब में जब हम इस तरह के प्रोनाउन को लिखते हैं तो वो इंफेटिक प्रोनाउन होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट की जगह इन शब्दों को लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये अंतर आपको याद रखना होगा। एक नजर इधर भी डाल लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए किया जाता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग इंफेटिक प्रोनाउन के लिए किया जाता है। शब्द सेम है, वो हम लोग देख चुके हैं पहले ही, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग इंफेटिक यानी इंफेटिस होगा यहाँ पर, यानी दृढ़ता दर्शाने के लिए किया जाता है।
एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के पास किया जाना आवश्यक है। ये मेन पॉइंट है जो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बस इतना अंतर आप करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप ठीक से काम कर रहे हैं। अंतर परफेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब यूज करते हैं, और एम्फेटिक प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम और आपको अंतर बताने वाले हैं। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करते हैं अगले प्रोनाउन के साथ।